फादर विलियम खाखर, यहाँ उपस्थित सभी मेरे कलीग्स और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग ईसा मसीह के जन्मदिन की याद कर रहे हैं। इसको अलग अलग तरीके से लोग याद करते हैं। ईश्वर तो एक ही है जो कि स्वर्ग में है, ये सब मानते हैं हम लोग, और उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है और इस सारे ब्रह्मांड को उसने बनाया है। लेकिन फिर भी इसको अलग अलग तरीके से कैसे मानते हैं, तो इसमें एक आस्था के आधार पर ईसा मसीह को उसी परम परमेश्वर ईश्वर का एक इनकारनेशन नाम दिया गया है। इनकारनेशन जिसका अर्थ है शरीर का रूप धारण करना। ईश्वर एक शरीर का रूप धारण किया था। तो जिस तरह से हम लोग अवतार कहते हैं, जैसे विष्णु भगवान का 24 अवतार, उसमें 23 अवतार उसने पूरा किया है, और उसमें 10 अवतार कुछ ऐसे हैं जो कि प्राय सभी कोई जानते हैं, है ना। वराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामना अवतार, नरसिम्हा अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार इत्यादि। तो इसमें हम लोग कम से कम राम अवतार को तो जानते हैं। तो अवतार भगवान उस समय लेता था जब पृथ्वी पर किसी तरह की बुराई फैल जाती थी। तो राम ऐसे समय में आया जिस समय बुराई फैली हुई थी, और उसने बुराई के प्रतीक रावण को मार गिराया। तो इस तरह से उसने अपना कार्य पूरा किया और फिर विष्णु भगवान बन गया। तो इस तरह से भगवान सब अवतार लेते हैं और वापस लौट जाते हैं। लेकिन ईसा मसीह और पिता ईश्वर, ये दोनों में ऐसे है जिसको कि थोड़ा सा अंतर है। अवतार के सीधे सीधे अवतार नहीं कर सकते इनको। इनका माने हम लोग का विश्वास है कि एक ही ईश्वर है, और वो ईश्वर यदि हम लोग किसी भी चीज़ को एक तरफ से देखेंगे तो उसका पीठ दिखाई देगा, एक तरफ से देखेंगे तो उसका पेट दिखाई देगा, लेकिन जानवर एक ही है। तो इसी तरह से ईश्वर, पिता ईश्वर और पुत्र ईश्वर एक ही है। इनको देखने का एंगल ही केवल फर्क किया है। तो इस तरह के जो ईसा मसीह के इस दुनिया में आने का कारण क्या था, इसमें कई कारण हैं। मैं एक दो कारण बताता हूँ। तो इसमें एक तो है कि ईश्वर के बारे में लोग बहुत कम जानते थे, इसलिए उनको उनकी जानकारी देने के लिए आए। इसलिए पिता ईश्वर और पुत्र ईश्वर जो कि एक ही हैं, पुत्र के रूप में आकर के वो पिता के बारे में जानकारी दिया। तो एक बार ईसा मसीह का एक शिष्य जिसका नाम फिलिप था, फिलिप ने पूछा था कि प्रभुवर, हम लोगों को पिता ईश्वर का दर्शन कराइए। तब उसने कहा, अरे कैसे बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ और फिर भी तुम नहीं पहचान रहे हो। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, माने पिता ईश्वर और मैं एक ही हूँ। इस तरह से उसने वहाँ पर बताया और ईश्वर के बारे में जानकारी दी। बस देखने का एंगल अलग है, वही ईश्वर। और फिर एक दूसरा कारण यहाँ पर है, ईश्वर ने कई वादा किए थे। जैसे यहाँ पर भी आप लोगों ने लघु नाटिका में देखा, ईश्वर ने कहा जो आदम और हेवा को बाहर निकालते हुए कि याद रखो एक निश्चित समय आएगा तो मैं तुम्हारे संतानों का उद्धार करूँगा। तो वही संतानों को उद्धार करने के लिए ईश्वर अपने पुत्र को भेजते हैं और वे मानव रूप में जन्म लेते हैं। तो ईश्वर न केवल उस प्रकार की एक वादा, लेकिन उसके पश्चात में और कई वादा दिए थे। जैसे अब्राहम, जिसको कुरान में इब्राहिम कहते हैं, बाइबल में अब्राहम कहते हैं, उनको भी उसने कहा था कि तुम्हारे बच्चे होंगे, क्योंकि ये बूढ़ा हो चुका था, 84 साल का था, और उसकी पत्नी सारा वो 80 वर्ष की हो चुकी थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। वहाँ पर एक दिन ईश्वर पहुँचते हैं और वे कहते हैं कि 1 वर्ष के पश्चात आप लोगों का एक पुत्र होगा, उसका नाम इसहाक होगा, और इसहाक के संतान इतने अधिक फैलेंगे और उसमें एक मुक्तिदाता का जन्म होगा। और वो ईसा मसीह के बारे में ही इंगित किया था। और इसी तरह से दाऊद राजा और सोलोमन राजा, ये जो बड़े बड़े राजा थे उस समय के, उनको भी उसने कहा था कि एक समय में आप लोगों के परिवार में एक मुक्तिदाता आएगा जो कि महान होगा।
और उन्होंने भी उस समय भी ईसा मसीह के बारे में ही इंगित किया। तो इस तरह ईश्वर की जो वादा थे उस वादों को पूरा करने के लिए वे आते हैं। और एक घटना को बता रहा हूँ, ईश्वर लोगों को नैतिक जीवन जीने के लिए मूसा के माध्यम से 10 नियम दिए थे। और 10 नियम थे, जैसे कि उसने उसमें कहा है नियम में, मैं सब कुछ नहीं बता रहा, 1-2 नियम बताता हूँ। तो अपने ईश्वर को प्यार करो, उसको छोड़ करके किसी भी देवी देवताओं की पूजा मत करो। एक आज्ञा इस तरह का थी। और उसने आगे की आज्ञाओं में कहा था कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी की हत्या मत करो, दूसरों की वस्तुओं पर, धन संपत्ति पर लालच मत करो। पुरुषों के लिए कहा था कि दूसरों के पत्नियों पर किसी तरह की कामना मत करो। इस तरह के 10 नियम दिए थे। ईसा मसीह उस 10 नियम को छोटा करने के लिए और सहज बनाने के लिए आए थे, और उन्होंने ऐसा सहज कर दिया, मात्र 2 नियम में बदल दिया। एक नियम था कि अपने ईश्वर को सारी शक्ति, सारी संपत्ति और सारी बुद्धि से प्यार करो, और दूसरी अपने पड़ोसियों को अपने जैसा प्यार करो। तो अपने पड़ोसी कौन? पड़ोसी वही, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हों, चाहे आसपास के लोग हों, सारी दुनिया के लोग आपके पड़ोसी हैं। सारे जीव जंतु आपके पड़ोसी हैं, और सारे पेड़ पौधे आपके पड़ोसी हैं। उनकी देखभाल करने के लिए कहा। और उनको कैसे देखभाल करने? अपने जैसा प्यार करें। यदि हम अपने आप को इतने चिंता करते हैं, अपने भोजन के लिए, अपने रहने के लिए, अपने दुख तकलीफ में हम अपनी चिंता करते हैं, ऐसे अगर हम दूसरों की चिंता करें तो सारी लड़ाई झगड़े, चोरी और सब सारे अपराध खत्म हो जाए। तो ईसा मसीह ने ऐसे उपदेश किया था। तो इसको उन्होंने पूरा करने के लिए आया। और इसके पश्चात और एक बताता हूँ, जीसस केम टू डाई फॉर द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के लोगों के पाप के लिए मरने के लिए आए थे, लोगों को उद्धार करने के लिए। तो जैसे आप लोग कोई गए होंगे कुदरगढ़, चाहे बचराज, वहाँ पर प्रतिदिन दर्जनों बकरों की बलि चढ़ाई जाती है, और जब वहाँ मेला लगता है उस समय तो सैकड़ों चढ़ाते हैं। तो यही आस्था उस समय के लोगों की थी जब ईसा मसीह नहीं आए थे। तो जब कभी भी त्यौहार मनाते थे या किसी तरह की बीमारी आती थी, बीमारी दूर करने के लिए या अपने अपराध से मुक्त होने के लिए लोग इसी तरह के बलि चढ़ाते थे, यज्ञ करते थे, और कितने न कितने हजारों जानवरों को मारते थे। तो उसी जानवरों को मारने को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने की बलि से बचाने के लिए ईश्वर अपने पुत्र को भेजते हैं, और लोगों के उद्धार के लिए ऐसे जानवर की व्यवस्था करें जिसका खून से ईश्वर खुश होगा और वही अंतिम बलिदान होगा। तो उस प्रकार के जानवर कभी नहीं लोग खोज पाए, और ईसा मसीह ही एक ऐसे जानवर मिला जिसको कि ईश्वर का मेमना हम लोग कहते हैं। ऐसे जानवर मिला, उन्हें एक ईश्वर ही का पुत्र ही है, उसका बलिदान चढ़ाया गया, सूली पर उसे चढ़ाया गया। और उसके पश्चात जिस समय सूली पर चढ़ाया गया, उस समय कहा जाता है कि 3 बज रहा था, और 3 बजे सारी दुनिया अंधकार हो गई। और उसके बाद में एक बहुत बड़ा मंदिर था, यरूशलेम मंदिर, उसमें पर्दा था, पर्दा बीच में फट गया। और उसके पश्चात जितने लोग मरे हुए थे उनको दफनाया गया था, उन कब्रों से आग की चिंगारियाँ निकलने लगी, और ये सारी चिंगारियाँ आसमान की ओर जाने लगी। जिस तरह के हम लोग दीपावली में पटाखा बजाते हैं, तो उस समय पटाखा कैसे ऊपर जाता है, तो उसी तरह से वहाँ पर कब्रों से आग निकलने लगी। तो वो क्या थे? लोग थे, लोगों की आत्माएं थी। जो मर चुके थे लोग, उनकी आत्माएं कब्र में थी, वो उठ करके स्वर्ग जाने लगी। क्योंकि ईसा मसीह जो सूली पर मर रहे थे, मरते मरते उसकी आत्मा जमीन पर प्रवेश की और लोगों को, मृत लोगों को जीवन दिया। और सभी मृत लोग जीवित होकर के, माने उनकी आत्माएं सभी ईश्वर के पास चली गई। और उसके पश्चात जो जीवित थे उनको ईसा मसीह ने ये शिक्षा दी कि आज से तुम लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना, और ऐसे करोगे, एक दूसरे को क्षमा करोगे, एक दूसरे की सेवा करोगे, तो कभी आप लोग नहीं मरेंगे। तो मरने का अर्थ यहाँ पर 2 तरह से है, आत्मा और शरीर दोनों मिलकर के
एक मनुष्य बनते हैं। और जब आत्मा शरीर से अलग हो जाता है, अलग हो जाती है, उस समय शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो एक मृत्यु है, और ईसा मसीह इस मृत्यु से बचाने के लिए नहीं आया था। दूसरी मृत्यु है आत्मा और परमात्मा दोनों मिले हुए हैं, और जब आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हो जाते हैं उस समय उनकी अनंत मृत्यु होती है। तो वही अनंत मृत्यु से बचाने के लिए ईसा मसीह आए, क्रूस पर चढ़े और मर गए, दफनाए गए, और तीसरे दिन स्वयं जो कि सभी मृतकों को जिलाने के पश्चात स्वयं जी उठा और कुछ दिन लोगों के बीच रहे, उसके बाद में स्वर्ग चले गए। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं ईसा मसीह का जो कि इस प्रकार पृथ्वी पर आकर उन्होंने किया, और बहुत सारे हैं लेकिन मैं सबको नहीं बताता हूँ। तो इस तरह से ईसा मसीह का काम जो था लोगों को उद्धार करने के लिए, वो इस पृथ्वी पर आए और लोगों को कई तरीके से उद्धार किया, मृत्यु से बचाया। तो हम सभी उसी ईसा मसीह के जन्मदिन को मना रहे हैं। आइए हम लोग इस जन्मदिन के अवसर पर न केवल अपने लिए, हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनको याद करेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे, और सभी कोई खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाएंगे। धन्यवाद।